एलवीस जी को भी पता चल गया है कि शिवानी क्या है और कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना लोग प्रेम कर रहे हैं शिवानी से। पौलमी ने इतनी भद्दी-भद्दी गालियाँ और आपकी इतनी चोट लग गई थी कि ये बदतमीज लड़की है और ये छोटी नादान नहीं है, ये बड़ी है, दिमाग लगाती है। शिवानी की बोली के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये लड़की 100% ड्रामा कर रही है, इसकी आँखें ऐसे-ऐसे हो रही थी और ड्रामेबाज है। फुटेज के लिए ऐसा कर रही थी। हेलो वेलकम टेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त शिवानी कुमारी के दोस्त, उनके सर अभिषेक कुमार। हाउ आर यू अभिषेक, जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी भाई बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कितना फॉलो कर पा रहे हैं बिग बॉस को आप? सर अब तो बिगी बॉस चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक। हम भी कवर कर रहे हैं, पूरा पूरा गाँव देख रहा है। शाम को तो बिल्कुल वो 90s वाली फीलिंग आती है, गाँव में सब लोग इकट्ठे होकर और बड़ी टीवी पर देखते हैं। वो जो बाहर का जो घर के बाहर जो चबूतरा होता है जी। बड़ा-सा, उसमें बैठ के सारे लोग एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं शिवानी को। क्या है उनका रिस्पॉन्स है अभी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी एकदम 90s वाला फील आ रहा है अभी कि मतलब गांव में एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है, पूरा का पूरा मोहल्ला एक साथ आके देख रहा है। उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो टीवी पर अपने क्षेत्र की, अपने गांव की लड़की को देखते हैं तो? सर आप विश्वास नहीं मानोगे, जो भी इंसान कुछ कर सकता है वो सारे लोग कर रहे हैं शिवानी के लिए आज की डेट में। जी। और शाम को 9 बजे से आता है जो शो और तो 8:30 बजे से लोग आने लगते हैं। हाँ, ये सिर्फ शिवानी गांव में नहीं और भी गांवों से हमें न्यूज आई है कि लोग जी। सारे लोग इकट्ठे होकर और साथ में टीवी देख रहे हैं। वो एंड्रॉयड टीवी को कनेक्ट करा लेते हैं इंटरनेट से और जियो सिनेमा लगा करके और बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं। अभी एक एक हमारे पास मैसेज आया था, एक महिला है, उन्होंने वो गाना गा रहे हैं शिवानी के ऊपर गाना गाया उन्होंने। यूपी की रानी बिग बॉस जीत के आएगी, इस तरीके से वो अपना गाना बनाया है। और एक गाने नहीं, आज की डेट में कम से कम 7-8 गाने शिवानी के लोगों ने बना दिए सर। ये सब कोई पेड़ नहीं है सर, लोगों का प्यार है। अपनी तरफ से वो लोग ऐसा कर रहे हैं और एक गाना तो 2 गाने तो ट्रेंडिंग पे हैं, इंस्टाग्राम पे जी। ट्रेंड कर रहे हैं, हज़ारों लोग रील्स बना रहे हैं, सब अपने मन से कर रहे हैं। तो बिल्कुल माहौल सेट है बढ़िया से। फैमिली से आपकी बात हुई उनकी, फैमिली का क्या रिएक्शन है, क्या मम्मी का क्या रिएक्शन है? जीजू का बार-बार वो ज़िक्र करती हैं कि वो पूरी फैमिली का वो ख़्याल रखती हैं, पूरी फैमिली उनके साथ में रहती है। उन सबका क्या कहना है हुँ, उनकी हुँ, गेम के हुँ। ऊपर? सर सभी का बहुत सहयोग है जैसे कि हमारा फैमिली में तो हर दूसरे दिन आना-जाना हो रहा है। जी। सारी चीज़ें व्यवस्था हमको भी देखनी पड़ रही हैं। शिवानी के जाने बाद एक थोड़ा-सा हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि जो शिवानी के व्लॉग्स हैं वो कौन बनाएगा? दरअसल हम तो परमानेंट बना नहीं सकते, बहुत सारे काम हैं। करेक्ट। तो ये बहुत टेंशन थी, जो छोटी वाली शिवानी की भतीजी है ईशा, तो उसको व्लॉगिंग करना आता नहीं था सर, ठीक है? तो ईशा ने इतनी ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, वो वो 13-14 साल उम्र होगी उसकी, वो व्लॉग पूरा बना रही है दिन भर और उसको एडिट भी कर रही है, 2-2 बजे रात तक वो जागती है कि हमारी बस मौसी जीत कर आ जाए। तो बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक ये मतलब बहुत उत्साह है। मम्मी का उनका एक वीडियो सामने आया था जहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया है कि जब शिवानी को जब चोट लगती है तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा जिस वक़्त गिर गई थी वो बीच में। हाँ, हाँ, हाँ। दरअसल सर वो चोट की वज़ह से नहीं वो कष्ट में थी, वो क्योंकि जी। सर ये छोटी-मोटी चोट है, ये गाँव-देहात में खेत में काम करने वाले लोगों को बहुत मैटर नहीं करती है थोड़ी चोट। तो उसके लिए वो चिंतित नहीं थी, चिंतित वो इसलिए थी कि जब शिवानी को वो उनकी तबीयत खराब हुई है, जी। शिवानी को एक वो बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है सर? तो जी। बीपी की प्रॉब्लम की वजह से शिवानी कभी-कभी जब ज़्यादा टेंशन में हो जाती हैं, तो सर में दर्द होता है, माइग्रेन की भी समस्या होती है शिवानी को और सर में दर्द होने के बाद घबराहट होती है और उसके बाद शिवानी कुमारी बेहोश हो जाती हैं, ठीक है सर? करेक्ट। तो वहाँ पर बेहोश हो गई शिवानी कुमारी। घर के ओके। अंदर वालों ने भी ड्रामा बताया और जो गेस्ट लोग आए थे वीकेंड पे, उन्होंने भी ड्रामा करके शिवानी का मज़ाक बनाया। तो वही शिवानी की मम्मी और हम लोग सब लोग चिंतित थे इसी बात को लेकर के कि शिवानी की तबीयत को ये लोग ड्रामा बता रहे हैं और कल को शिवानी के साथ फिर से अगर वो घटना घटती है, तो ये लोग तो देखते रहेंगे तमाशा और शिवानी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे। मैंने बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उनसे ये चीज़ बोली, उनको रिपोर्ट्स मैंने शेयर की और ऑन कैमरा जी। शिवानी 5 से 6 बार बेहोश हो चुकी हैं। वो वीडियोज़ शिवानी के यूट्यूब चैनल शिवानी कुमारी ऑफ़िशियल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं।
ठीक जी, है सर, मतलब 2 साल पहले के भी वीडियो पड़े हुए हैं शिवानी जब ऑन कैमरा बेहोश हुई हैं। तो वो मैंने पूरा लोगों को, ऑडियंस जो नई ऑडियंस जुड़ रही थी, पुरानी जो ऑडियंस है शिवानी की, वो जानते शिवानी को प्रॉब्लम है ये, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी कहीं कहीं ना कहीं जो चलाया गया मार्केट में कि ड्रामा किया शिवानी ने, तो उनके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे रिपोर्ट्स दिखाई, मैंने वो वीडियोस की क्लिप भी दिखाई जो इससे पहले शिवानी बेहोश हुई थी। जी। तो एक इस बात बात की चिंता थी हम लोगों में। एक बात आपने कही है कि मतलब कई सारे लोगों ने उनका मज़ाक बनाया। किन-किन लोगों ने उनका मज़ाक बनाया? अगर आप उस बारे में बताना चाहें तो? किसने क्या आपको लगा कि हाँ भाई सर ये देखिए जो बंदा देखिए जो है या वहाँ घर बंदी है के कहीं न अंदर कहीं पे सबसे जी, पहले सबसे पहले घर के अंदर जो अरमान मलिक जी थे, जी, उन्होंने शिवानी को मजाक बनाया, उन्होंने डायरेक्टली उसी बात पे बोला है। हम उनके जो वर्डिंग थे वो हम बता रहे हैं, जो वर्डिंग थी जी, उनकी, वो बोल रहे थे ये लड़की 100% ड्रामा कर रही है, इसकी आंखें ऐसे ऐसे हो रही थी और जी, ड्रामेबाज है, फुटेज के लिए ऐसा कर रही थी, ये उनके वक्तव्य थे। और जो वीकेंड वीकेंड पे जो गेस्ट लोग आए थे, राघव डांसर और जी, एक यूट्यूबर आया था दुआ करके, तो उन्होंने भी शिवानी का मजाक बनाया। तो गेम है, गेम गेम में जो चीजें हैं वो चलनी चाहिए, लेकिन अगर बाहर के लोग आ रहे हैं, अगर उनको लग रहा था शिवानी ने मजाक ड्रामा किया है, तो वो चेकअप कराते, शिवानी का मेडिकल टेस्ट कराते, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। बिना कुछ चेकअप के और आप इस तरीके से बात कर रहे हो, काफी समझदार लोग हैं, लिखे पढ़े लोग, इंटेलिजेंट लोग हैं, और आप लोग इस तरीके की बातें कर रहे हो, तो वो शोभा नहीं देती हैं। उस लड़की से पूछिए उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी भाई, कि जब जो आपकी तबीयत को ड्रामा बताया जाए, और एक व्यक्ति नहीं, जी। सब लोग उसको ड्रामा बता रहे थे, तो वो बड़ा कष्टदायक था सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज का हम विरोध करते हैं। और जो राघव जी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप रिसर्च करके आया करिए कि किसके लिए क्या बोलना है। ओके, एक बात आपने कही जिस तरह से आपने बोला कि अरमान ने उनका मज़ाक बनाया, अरमान ने उनको ये बोला कि ये थोड़ा-सा ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है। इस वक़्त एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो शिवानी ने बोला है कि जब वो अरमान मलिक की फैमिली से जब वो घर में जाके उनके मिले थे, उनके साथ में व्यवहार उनका ठीक नहीं था। ऐसा शिवानी ने लाइव के दौरान में कहा है। आई एम श्योर कि आपने वो क्लिप देखी होगी। अब अगर आप वो चेक करें, उन्होंने बोला है कि जब उनकी परिवार जब मुझसे मिलता है, तो मेरे साथ में उनका जो रवैया था वो ठीक नहीं था। उन्होंने बहुत उनकी हॉस्पिटैलिटी उनको ठीक नहीं लगी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अगर आप बताना चाहें क्या पूरा नहीं मामला है? सर, ये चीज हमने नहीं सुनी है, मैंने लाइव में ये चीज नहीं देखी, क्या हुआ जी। हो हमें नहीं जानकारी। जी, उनका कहना ये है कि जब वो पहले जब अरमान मलिक से और उनकी फैमिली से जब वो मिलने गए, वहाँ पे उनकी फैमिली का जो रिएक्शन जो था, वो उनके प्रति ठीक नहीं था। तो बोला नहीं, हो। उन्होंने उन्होंने ऐसा बोला है कि कहीं न कहीं उनको ये लग रहा था कि अब वो कहीं न कहीं जो पूरी मलिक फैमिली जो है, अरमान मलिक हो गए, पायल मलिक हो गए और कृतिका मलिक जो हो गईं, उनको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिग बॉस में घर पे देखना और मतलब उनके साथ में गेम खेलते हुए देखना, शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। ऐसा शिवानी ने हाँ, हाँ, बोला है। ये चीज़ हो सकती है सर। ये चीज़ हम अपने अपने लाइव सेशन में और वीडियोज़ में हम पहले ही बोल दिया है कि शिवानी, जी, देखिए बिग बॉस में 17-18 जो सीज़न हुए हैं, 17 सीज़न हुए शायद टीवी के, और तीसरा सीज़न ये है। तो जितने भी सीज़न अभी तक बिग बॉस के हुए हैं, तो आपने देखा होगा, आप लोग तो कवर करते हैं अच्छे जी, से, तो देखा होगा हर बार जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारे लोग अच्छे घराने से होते हैं, अमीर घराने से होते हैं, बड़े-बड़े शहरों से होते हैं। तो पहली बार एक गाँव की लड़की गई है, जी, जिसने गरीबी की बेड़ियाँ तोड़ते हुए वहाँ तक गई है, संघर्ष किया है, मेहनत की है। जी, तो लोग लोग देखो पहले क्या होते थे, वही बड़े घराने के लोग आते थे, वही हारते थे, वही जीतते थे। लेकिन आज जब यहाँ गाँव की बेटी वहाँ पर गई है, तो सिंपल सी बात है, किसी-किसी के पेट में ज़रूर दर्द होगा। वो नहीं चाहेंगे कि कोई गाँव के गरीबी से निकल के कोई लड़का-लड़की यहाँ तक आएँ। और सेकंड चीज़, बात उन्होंने स्टार्ट की थी, जिनका सिलेक्शन कटा, भाई शिवानी वहाँ पर जी, गई होगी तो शिवानी की जगह तो मतलब शिवानी की जगह तो किसी का सिलेक्शन कटा होगा ना। तो उन्होंने ये बात स्टार्ट की थी, तो पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है कि अमीरों का वो प्लेटफ़ॉर्म है और एक गरीब और गाँव की लड़की कैसे पहुँच गई। जी। मैं तो आपको इसके लिए एक मैं जियो सिनेमा का और बिग बॉस के जितने मेकर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया है कि गाँव देहात की प्रतिभाएँ भी अब उस बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर जाएँगी, तो उनके लिए मैं ये बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था उस मीटिंग के दौरान? या ये एक बाहर की कोई लड़ाई है जो अरमान मलिक या पायल उसको लिए बैठे हैं और शायद घर में उस चीज़ को लेके आर्गुमेंट चल रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है? मेरा सवाल वो था। इस पे सर इस पे हमें कोई जानकारी नहीं है,
जी, और क्या है, पहले का क्या सीन था। हालांकि मैं भी गया था वहां पर चंडीगढ़ में। तो जी, अब देखो, बहुत सारी छोटी 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 बातों का डिस्कशन हमने शिवानी से कभी नहीं किया है। लेकिन जी, जो जो अरमान जी ने वहां पर वो ड्रामे वाली जो चीज बताई है, वो बहुत ही आपत्ति है मैं उस पर। बाद बाकी देखो, गेम है, हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों कभी नहीं आके वीडियोस में या लाइव सेशन में डिस्कस करते, मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन वो चीज जी। चिंताजनक थी, तो मैंने वो चीज बोली। जी जी। लेकिन अभिषेक, एक चीज और पायल ने कहा है शिवानी को लेकर कि शिवानी ना दो चेहरे लेकर गेम खेल रही है। उन्होंने अभी तक अपना हम्म। चेहरा ठीक से दिखाया नहीं है और उनको बहुत मजा आता है दूसरों को लड़वाने में। ये पायल के वर्ड्स हैं। ये पायल मैम, पायल जी जो है ना, अगर अरमान जी के ऊपर ये बात रखें, तो हमारे हिसाब से ज्यादा सटीक बैठेगी। और वहां पर हम हमारी ये गारंटी है कि जितने 14 लोग हैं इस समय प्रेजेंट में, तो वहां पर सबसे जो रियल है वो शिवानी कुमारी है। और लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और इसी कारण से पूरे देश से बहुत बड़ा समर्थन शिवानी को देखने को मिल रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया पे जी, चले जाइए, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, हर जगह शिवानी की रील, शिवानी के वीडियोस ट्रेंडिंग पर हैं। सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं और बुजुर्ग भी वीडियो बना रहे हैं। अभी हम देख रहे थे वही 55 56 के एक व्यक्ति थे, जी। वो भी शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो बना के। तो आप ये क्रेज देखिए। अभिषेक, ऐसा नहीं लगा आपको कल वाले एक एपिसोड में कि जहां पे बिग बॉस ने जुए की बात एक वहां पर की है कि जहां पे कृतिका अंदर आती है रूम के अंदर और वो बिग बॉस उनको कुछ शैम्पू की शीशियां कुछ देते हैं उन्हें, जहां पे उस बारे में बताया जाता है। फिर वो कृतिका बाहर जाती है और पूरे घर वालों को इकट्ठा करती है और उनको ये बताती है कि बिग बॉस ने मुझे एक टास्क दिया है, और एक एक के पास में जा जाके उसके बारे में वो जिक्र करती है। क्या वो चीज थोड़ी सी इजीली हो जाती है अगर वो डायरेक्टली अगर शिवानी के पास में जाती या आप उन्हें बताती? कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने देखिए थोड़ा सर, एक एक थोड़ा सा एक उन्होंने देखिए सर, मजाक बनाने का देखिए थोड़ा सा सर। ट्राई किया वहां पे। चलिए, गेम है, गेम का पार्ट है कि बिग बॉस वो जो कुछ भेज रहे हैं वो अलग चीजें हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब से गेम शुरू हुआ है, जी, देखिए, लोग शिवानी के, वही घड़ी वाले जो है ना, शिवानी को टारगेट कर रहे हैं। चाहे शिवानी की बोली हो, शिवानी की बोली का मजाक उड़ाते हैं, हाँ ठीक है। जी, अब हम आपको बताएं, अब वहां पे एक दो लोग कहते थे हमें इसकी लैंग्वेज नहीं पसंद आती है, इसके शब्द नहीं पसंद आते। क्या शिवानी ने किसी से कहा कि हमें आपकी बोली नहीं पसंद आती है? देखो, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्याज, प्याज जो होता है, इंग्लिश में ओनियन कहते हैं, और उस मुंबई साइड, महाराष्ट्र साइड कांदा बोलते हैं। कांदा बोलते हैं। तो वहां पर जब नेजी भाई कांदा बोल रहे हैं, तो शिवानी ने तो टिप्पणी नहीं कि भाई हमको समझ में नहीं आता आपकी बोली। लेकिन आप शिवानी को ही टारगेट कर रहे हो कि हमें आपकी बोली नहीं समझ में आती है। आप शिवानी की बोली समझ में नहीं आती है, लेकिन ये पता चल जाता शिवानी बदतमीजी कर रही है, समझ रहे? हर शुरू से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कि बदतमीज लड़की है, और ये छोटी नादान नहीं है, ये बड़ी है, दिमाग लगाती है। शिवानी की बोली के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो वो तो शुरू से टारगेट, जुआ वाली बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने वो जो मैम है एक, तो उन्होंने कृतिक जिस का। तरीके से हाइजीन प्रॉब्लम बताया, ये तो जुआ कोई ऐसा थोड़ी नहीं, शिवानी के बालों में एक लौती लड़की है पूरे देश में जिसके उसी के। भैया, गांव देहात में जब आप खेतों में काम करोगे, ठीक है, आप खेतों में काम करोगे, आप मिट्टी का वो तसला अपने सर पे उठाओगे, सुबह सुबह भैंस का गोबर डालेंगे, ठीक है, और गांव देहात में हवा चलती रहे, मिट्टी धूल, तो फिर धूल मिट्टी जब सर पे जाए तो जुए जो होना स्वाभाविक है गांव देहात में, ठीक है। और दो चार पांच जुए तो होते हैं, तो हम तो कबूल कर रहे हैं शिवानी के जुए दो चार पांच तो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अगर इस चीज को इतना ज्यादा इसको हवाबाजी करना, तो कहीं ना कहीं ये है ना कि आप लोग शिवानी को टारगेट कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि शिवानी का 3 बार नॉमिनेशन हुआ है, और जी। तीनों बार शिवानी ने बहुत अच्छे वोट पाए हैं। लास्ट जो तीसरा नॉमिनेशन था सर, शिवानी कुमारी, देखो एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता है, लेकिन जितने भी आप लोगों के माध्यम से पता चला कि शिवानी कुमारी को सबसे ज्यादा वोट मिले 6 लोगों में से। तो प्रॉब्लम इस चीज की है कि कहीं गांव की लड़की ना जीत जाए। सर वही वाली बात आती ना, ये अमीर धन्ना सेठों का जब 17 साल से कब्जा रहा है, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे गांव की लड़की आए और वो जीत के चली जाए? तो ये उनको कबूल तो होगा नहीं, हा? क्योंकि फिर उनके बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि सबसे ज्यादा शिवानी के वहां पे होने से किसको सबसे ज्यादा तकलीफ है? पौलमी जी को, अरमान मलिक को। देखो, अरमान मलिक जो है ना, वो जान गए,
वो जान गए हैं कि शिवानी की को कितना समर्थन मिल रहा है और कितनी ऑडियंस शिवानी कट्टर है। ठीक है, जो हमारे पुराने लोग थे, जो पुराने समर्थक थे, वो तो आंख बंद करेगा शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं, और नए लोग बहुत जुड़ रहे हैं। देश के हर कोने, हर राज्य से शिवानी को लोग समर्थन मिल रहा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, हर स्टेट से शिवानी को समर्थन है। यहाँ तक कि हम आपको बताएं, यूएसए के जब हम लाइव आते तो यूएसए से लोग कमेंट करते, जो इंडिया के लोग यूएसए में रहते, वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ से हम समर्थन कर रहे हैं, अपने घर वालों को कॉल करके बता रहे हैं वोट करना है। सऊदी, यूपी के लोग, सऊदी अरब, कतर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो देश की छोड़ो, विदेश से समर्थन मिल रहा है सर। क्या लगता है आपको कि कौन यहाँ पे शिवानी का यूज करता हुआ नजर आ रहा है? आपको लग रहा है ऐसा कोई जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये शिवानी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा रही है यहाँ पर? हाँ लगता है, लेकिन ऐसे नाम पब्लिक हम नहीं करना चाहेंगे, फिर क्योंकि भी हो अगर सकता बताना है हम चाहें गलत अगर भी आप, हो जाए। जैसे कौन नहीं लग रहा नहीं है नहीं, अब तक हो आपको? सकता है हम, देखिए देखिए, एक ये बस हमारा सोचना है कि जी। ये लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि हम उस समय गलत भी हो जाएं, जब तक हमारी वीडियो आए तो उस पर हम नाम नहीं लेना चाहते, एक दो लोग लगते हैं हमको। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि शिवानी शायद वो चीज नहीं देख पा रही है जो आप देख रहे हैं। आप घर का हर कोना देख पा रहे हैं, आप लाइव देख पा रहे हैं, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रहे हैं जिनका जहां तक यह शिवानी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आप ऑडियंस हैं। भाई सिंपल सी है, वो जो लोग घर के हैं, घर के लोग हैं, अंदर हैं, वो चीजें उतनी नहीं समझ पाएंगे जितना हम लोग बाहर से समझ रहे हैं, क्या क्योंकि हम लगता है लोगों को आपको? सबकी बातें सुनाई पड़ती ना। क्या लगता है आपको कौन उनको यूज कर रहा है? नहीं, ये इस पे कोई टिप्पणी नहीं सर। कोई टिप्पणी नहीं इसके ऊपर। नहीं, हमको लेकिन कंफ्यूज में ना सर, जब श्योर होंगे हम आपको बता देंगे, फिर भी लेकिन अगर अभी आपको तो हम ऑप्शनल, कंफ्यूज तो अगर खुद हैं। आपको अगर नाम लगता है तो क्या लगता है कि आपको कौन है? अभी तक कोई नहीं प्लीज लगा आपको इसको, ऐसा? नहीं हमें लगता है, लेकिन हम जिस दिन श्योर हो जाएंगे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। ठीक है। पॉलमी ने पॉलमी ने एक टॉपिक उठाया था, एक ऐसी लड़की को लेकर, जहां पे शिवानी उनको कुछ कहती है कि इन्होंने मुझे ऐसी लड़की बोला है, उन्होंने ऐसी लड़की बोल दिया कि यार कि मैंने ऐसी बहुत लड़कियां देखी हुई हैं। जहां पे पॉलमी ने एक टॉपिक उठाया है कि इसने बिग बॉस मुझे एक ऐसी लड़की बोला है, और कई सारी चीजें उन्होंने इसमें ऐड की हैं। आपका क्या मानना है शिवानी ने इसके बोला ऊपर? था, तुम जैसी लड़की, जी। तुम जैसी लड़की को तो देख लेंगे। अगर हम आपसे कहें तुम जैसे को तो देख लेंगे, अभी इसमें क्या गलत कहती है? आवेश में लोग कहते हैं, हमारे यूपी में तो बहुत चलता है, अबे तुम आज जैसन का तो देख ले बे। गाँव में, हाँ बहुत बड़े धन्ना सेठ हुई हो तुम लोग जैसन का तो देख ले बे। हम तो इसमें क्या, कोई अपशब्द तो बोले नहीं। अब आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो, किस सेंस में बात कर रहे हो? इसमें अनिल सर ने भी उनको सुनाया था कि आप मुद्दा बनाना चाह रही हो, वो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, हमको याद नहीं आ रहा, कि ये गंवार बोला था पौलमी ने, और सोशलिज्म नहीं है, इस जी। तरीके का कुछ शब्द इस्तेमाल किया था। ये कितना सोशलिज्म है, कितने सोशलिस्ट के बारे में जानती है, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी थी उसने, पौलमी ने इतनी भद्दी भद्दी गालियां, और आपकी इतनी चोट लग गई थी, तो कितना आपका ट्रीटमेंट चला, कितनी दवाइयां चली आपको, जिस हिसाब से आपने ड्रामा किया। तो ड्रामा जिसने किया उसको किसी ने नहीं बोला, पौलमी की गाली को कहीं मुद्दा नहीं बनाया गया। आप लोग तो कवर कर रहे हो, कभी हाँ जी। वो मुद्दा बनाया गया कि पौलमी ने जिस तरीके से इतनी गंदी गालियां दी, उसके बाद शिवानी वही सोच सोच के लेकिन बीपी लेकिन शिवानी अभिषेक का ऊपर नीचे लेकिन हो गया। अभिषेक बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहां पे ना शिवानी ने एक पॉलमी को धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो गिर गई थी, और फिर वीकेंड के वार पे उसका मुद्दा ना बने, इस वजह से कहीं ना कहीं फिर वहां पे उन्होंने फेंट होने की और बेहोश होने की उन्होंने एक्टिंग की। लोगों को कैसा लगता है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब आप वो वीडियो क्लिप देखेंगे बहुत अच्छे से, जी। उसके पहले अरमान अरमान जी और पायल या कृतिका जी बोल रही हैं कि पौलमी, आप अपनी हाई हील्स उतार लीजिए, ठीक है। हाँ जी। तो वो देखा क्या मैंने। कहती है, आई एम फाइन। वो बोलती है आई एम फाइन। भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग रनिंग में कंपटीशन करने जा रहे हैं, और अगर कोई हाई हील्स पहनेगा तो गिरेगा नहीं तो क्या होगा, ये बताइए। ये सिर्फ बच्चा ये चीज को समझ जाएगा। और जब आप क्लिप देखेंगे, वो रनिंग रेस ऐसी होती है जैसे फुटबॉल में दो प्लेयर दौड़ते हैं, तो उन दोनों प्लेयर का एक आपस में कंधा भी छूता है, तो उसको हम लोग धक्का नहीं बोल सकते हैं। और जो थोड़ा फिट होता है, वो अपना चला जाता है, गेम तक पहुंचता है, बॉल तक पहुंचता है। सेम वही चीज हुई थी। अब इसमें शिवानी भी तो गिरी थी, शिवानी भी बोल सकती थी कि हमारा धक्का मार दो, हम गिर गए, इस तरीके शिवानी बोल सकती थी। लेकिन वही है ना, तो पौलमी जी को उसका परिणाम भी मिल गया, नहीं मिला वोट, जनता तो सब, लास्ट फैसला तो जनता ही के हाथ में ना।
अभिषेक, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस के जो मेकर्स जो हैं वो शिवानी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं? भैया अगर बिग बॉस के मेकर शिवानी को सपोर्ट करते हैं, हाँ मैंने उनके लिए थैंक यू बोला कि जी। क्योंकि उन्होंने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र से किसी बच्चे को मौका दिया है, उसके लिए मैंने थैंक यू बोला है। लेकिन अगर आप ये बोले बिग बॉस के मेकर शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ एक एग्जांपल देंगे। शिवानी बीमार हुई, ठीक है, और वहां पे शो पर जो गेस्ट लोग आते हैं, राघव और जी। शिवानी का मजाक उड़ाते हैं। तो अगर मेकर्स और उसके बाद वीडियो एडिट पे भी गया होगा, तब अगले दिन शो आया है। तो अगर मेकर शिवानी को सपोर्ट कर रहे होते या मिले होते शिवानी को, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन होता कि शिवानी को स्टेज पे आके कोई वो करे? और शिवानी पूरे बिग बॉस में इकलौती जिनको लगातार तीसरी बार नॉमिनेट किया गया। तो अगर सपोर्ट करे तो नॉमिनेशन में क्यों नाम हर बार डालते? वो तो जनता है, शिवानी के फैंस लोग हैं, मोहब्बत करने प्यार करने वाले लोग हैं, तो शिवानी को बार बार बचा रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं शिवानी को प्यार भी दे रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि भाई शिवानी के जो ऑडियंस जो है बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं, ठीक है। इसी के बीच में जब आप बिग बॉस में जाते हैं तो थोड़ा सा हेट भी मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी नफरत भी मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो किसी और के फैंस होते हैं, किसी और की ऑडियंस होती है और वो आपके पेज पे आते हैं, वो हिट देते हैं। आप इस नफरत को कैसे देखते हैं? आप इस हेट को कैसे देखते हैं जहां पे ट्रोलिंग की जा रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है शिवानी का, कि ये गाँव की हैं और ये एक्टिंग कर रही हैं, इनके बात करने का अंदाजा थोड़ा वैसा है, थोड़ी बनावटी लग रही है। उस पर क्या कहना है आपका? इस ट्रोलिंग। बहुत चंद लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं सर, बहुत कम लोग हैं ऐसे, जी। मुट्ठी भर लोग होंगे ऐसे जो ऐसा बोल रहे हैं। तो अच्छा है, वो भी अपने विचार रख रहे हैं, वो भी अपना विचार रखे हैं, अच्छा, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग टोकने वाले नहीं मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे? सही बात है। लेकिन कहीं न कहीं हमको आपको। जब हम उनके वीडियोस देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, ये अगर ये सही है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और फिर हम भी सुधारने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कम लोग हैं, इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा, आप विश्वास नहीं करेंगे। चाहे यूपी कोई भी सिटी हो, लोग अपने तरफ से बैनर लगवा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, गाड़ियों में जी। पोस्टर लगवा रहे हैं सर। हाँ, तो वीडियो बना रहे हैं, शिवानी का इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये विरोध करने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। वही लोग हैं जो अमीर शहजादे हैं, उनको हम अमीर शहजादे कहते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं गांव देहात के और गरीब घर से निकलने वाले बच्चे भी आगे बढ़ें। बस वही लोग मजाक बना रहे हैं और उड़ूल जुलूल बातें कर रहे हैं। शिवानी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो जबरदस्ती की चीजें खींच रहे हैं, जैसे जुए वाली चीजें जबरदस्ती खींच रहे हैं। क्या मतलब है सर? शिवानी के देश में पहली ऐसी लड़की जिसके जुए हैं? भैया जो भी बड़े शहरों में रहते हो, अमीर अमीर घराने के शहजादे शहजादी, अगर आप लोग गांव में आएंगे और खेतों में काम करेंगे, सर पे मिट्टी जाएगी, तो आपके भी जुए हो जाएंगे, चाहे कितना अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको गांव का कल्चर नहीं मालूम है, जो लोग ऐसा बोलते हैं, ग्रामीण परिवेश के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जिस दिन एक दिन सुबह से लेकर शाम तक धान लगाओगे और फिर शाम को जाओगे, आपको बालों का केयर करने के आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, भूल जाओगे आप। तो वहां बैठे बैठे आप कुछ भी करिए, बड़ी बड़ी मशीनें लगाइए, हमको तो इतनी नहीं जानकारी, आप दिन भर बालों में लगे पड़े हो तो आप लोगों को नहीं होते होंगे। भाई ये काम किसके करना तो जुए तो स्वाभाविक है। किसके फैन्स सबसे ज़्यादा नफ़रत फैला रहे हैं, आपको जो लगता है? भैया देखिए, हम आपको जी। बताएं, थोड़ा सा हम इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जिस तरीके से आपने कुछ चीजें पूछी, हम आपको बता दें कि 12 तारीख को हमारे पास शो का ऑफर आया था और 16 तारीख को हम लोग मुंबई चले गए थे। बहुत कम जी। समय मिला, हम तो बिग बॉस सच में कभी नहीं देखे हैं, तो स्ट्रेटजी बनाने का और तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। सही चीजें बात है। हम भी सीख रहे हैं। अब हमको पता चला है कि जो बिग बॉस में जो बड़े अमीर शहजादे लोग हैं, वो कैंपेन चलवा रहे हैं शिवानी के खिलाफ, निगेटिव पीआर का। तो जो ऑडियंस देख रहे, शिवानी के जो देखने वाले लोग हैं, समर्थक हैं, गांव देहात शहरों से भी हैं, लेकिन बड़े भोले हैं, उनको चीजों की जानकारी नहीं है। आप देख रहे होगे शिवानी के खिलाफ लोग वीडियो बना रहे हैं। तो हम बता रहे हैं, ये बड़े बड़े जो लोग वहां पर बैठे हैं, शिवानी जिसके साथ कंपटीशन कर रही हैं, ये लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं इसी चीज के लिए, शिवानी के खिलाफ निगेटिव वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपए वो लोग खर्च करके दूसरे लोगों से वीडियो बनवाते हैं। भैया क्या आप शिवानी के खिलाफ निगेटिव चला पाएंगे? वही एरोप्लेन वाली एक फुटेज चला रहे हैं, और क्या चला पाएंगे? ये क्या कोई ये दिखा रहा है उनमें से कि शिवानी किस तरीके से लोगों की मदद करती है, किस तरीके से शिवानी ने संघर्ष करके गरीबी की बेड़ियां तोड़कर यहाँ तक पहुंची?
क्या वो बंदे वो दिखा रहे हैं? तो पैसे खा खा के शिवानी की बुराई कर रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहेंगे कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि 25-30-40 लाख रुपए हम किसी एजेंसीज को दे, किसी कंपनी को दे, फिर वो लोग हमारा प्रचार प्रसार करें और दूसरे लोगों को गलत बोले। तो हमारे संस्कारों में ये चीज नहीं सिखाई गई है कि हम दूसरे को गलत बोले। हम अपनी अच्छाई आपके सामने रखेंगे, आप लोगों को पसंद आ रही, लेकिन और आप लोग बचिए, जो शिवानी के खिलाफ वीडियो बना रहा है वो सारे लोग पैसे खा खा के वीडियो बना रहे हैं। और ठीक क्या है, लगता है हमारे किसकी स्ट्रैटेजी शिवानी है ये? शिवानी के लिए, शिवानी की अच्छाई बताने के लिए तो लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं सर। कैसे तक कितना पैसा बांटोगे आप? 10 यूट्यूबर्स को बांटोगे, 20 को बांटोगे, यहाँ तो लाखों लोग बना रहे हैं शिवानी के पक्ष में फ्री ऑफ किसकी कॉस्ट। स्ट्रैटेजी आपको ये लगती है? क्या मोहब्बत है। लगता है कि कौन पैसे खर्च कर रहा है, कौन नेगेटिव पीआर कर रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं भैया, हमें नाम देखो नहीं पता है, लेकिन हमें 2-3-4 नाम हैं दिमाग में, लेकिन हम जब तक कंफर्म नहीं होते तब तक नाम नहीं लेते। रणवीर जो है कईयों बार वो कहते हुए नजर आते हैं कि शिवानी जो है उनका मजाक बनाते हुए नजर आते हैं, उनकी मिमिक्री करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि थोड़ी आप बदतमीजी भी करती हैं थोड़ी, जो शिवानी जो है उनके साथ में उनकी ना एक बात बैठ नहीं पा रही है। क्या लगता है आपको आगे जाके दोस्त बन पाएंगे दोनों? रणवीर दोनों के बारे में लोग क्या कहना हंसी चाहेंगे? मजाक आपस में करते हैं सर। दोनों लोग, आपने जी रणवीर जी को भी देखा होगा, जी शिवानी के साथ मजाक करते हैं। दोनों लोग जी आपस में हंसी मजाक करते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मजाक बनाते हैं शिवानी, उनका मजाक बनाई नहीं जाती, मजाक जी की जाती है। मजाक बनाना बेइज्जती करना हो तो शिवानी बेइज्जती नहीं करती हैं, वो मजाक करती हैं। और उनके ये खून में है, ये ब्लड में है हंसी मजाक। वो अपने आप को, हमें नहीं लगता 2 घंटे बिना हंस के रोक पाए। आप देखेंगे लाइव तो शिवानी 10-5 मिनट में हंस ही देंगी कोई ना कोई काम। तो शिवानी की रियलिटी है। और रही बात की बदतमीजी की, तो हम आपको बता दें शिवानी की आवाज ऊंची है। ऊंची मतलब जी लाउड बोलते हैं। दीपक सर ने भी ये बात बोली थी वीकेंड पर। तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि शिवानी की लाउड आवाज है, जो शिवानी क्षेत्र में बोली बोली जाती है वो थोड़ा लाउड है, वो लाउडपन है उसमें। तो सीधे धीरे लोग, घर के लोग भी समझ रहे हैं कि शिवानी की आवाज लाउड है, वो अकड़ती नहीं। अभिषेक, क्या शिवानी लगता ने है भी कि बोला है। जी जी कह रहा बताइए। हूँ कि जी, क्या लगता है आपको कि किनके साथ में उनकी दोस्ती ज्यादा टिक जाएगी घर के अंदर, और कौन उनके लिए एकदम सही है जिनके साथ में उनको गेम खेलना चाहिए? मुझे लग रहा है लव कटारिया और चंद्रिका जी के साथ उनकी दोस्ती अभी तो अच्छी दिख रही है। जी। सना मकबूल के बारे में क्या कहेंगे? सना बार बार उनके लिए स्टैंड लेती हुई नजर आती है शिवानी के लिए। जेन्युइन लग रहा है आपको? हाँ, अभी तक तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है सब। बढ़िया जी उनकी फ्रेंडशिप है उनसे। हाँ, तो अच्छा है। अब आप देख रहे होंगे 2 दिन से शिवानी की फ्रेंडशिप बन रही है लोगों के साथ जी में, लोग समझ रहे हैं। और शिवानी के चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस झलक रहा है। जैसे स्टार्टिंग के 2 दिन शिवानी थोड़ा नर्वस दिखी थी, लेकिन अब बहुत जी अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जिस तरीके से उनको पता चल गया कि बार हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट चल रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार नॉमिनेशन लगातार होने के बाद में शिवानी सेफ है। और आगे भी सेफ रहेंगे। हम बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं कि हम लोग, हमारी पूरी टीम अब फाइनल की तैयारी कर रही है। अब हम लोगों को पता है शिवानी फाइनल में जाने वाली हैं, और हम लोग अभी से फाइनल की तैयारी करने लगे। इसके पहले कोई नहीं रोक पाया। चाहे लव कितने आरोप लगाएं, चाहे ड्रामा बोले या लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, जिसको बोलना है वो बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन अब हम लोग सीधा फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। लव कटारिया को अनिल कपूर ने ऐसा बोला है कि कहीं ना कहीं उनको ना एक एल्विश आर्मी सपोर्ट कर रही है, और एल्विश के हम्म। फैंस जो है वो लव को सपोर्ट ना करें। अगर उनके अंदर टैलेंट है, अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर उनके अंदर टैलेंट है, या तो फिर अगर वो अपना गेम से अगर ऑडियंस को अगर इम्प्रेस कर पा रहे हैं तो ही उनको सपोर्ट करें। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए सर, आर्मी शब्द तो हम यूज नहीं करना चाहेंगे। जी आर्मी शब्द हमारे जवानों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो वो जो हम सेना भी नहीं कहेंगे, वो जो ग्रुप है उनका, जो गैंग है, तो वो लोग अब वो पलट रहे हैं। अब वो इधर से इधर आ रहे हैं। जो उनके हेड थे उन्होंने हमारे ग्रामीण परिवेश की जो बोली बोली है उसको इरिटेट बताया था। उसका मजाक बनाया था। आपको भी पता सर, वहां पर शिवानी जी यूपी जी और जी बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप इतने बड़े 2 राज्यों की अगर बोली आपके कानों में चुभेगी, तो इस राज्य के, इस दोनों राज्यों के जो लोग हैं, जो शिवानी को चाहते हैं, वो आपको आपकी औकात भी बता देंगे। और ये हो रहा है। तो उस ग्रुप के लोग, समर्थन करने वाले उस ग्रुप के लोग अब शिवानी कुमारी को पसंद कर रहे हैं। आप कमेंट पढ़िएगा,
जी, और मतलब आप लोगों उस में वीडियो का किस तरीके आप से परिवर्तन आया है, जी, ये आप उस वीडियो की वाक़ई बात कर सबको रहे हैं ऐसे। जहाँ पे एल्विश ने एक वीडियो बनाया था शिवानी को लेकर, आप उस वाली वीडियो की बात कर रहे हैं? लेकिन अभिषेक क्या लगता है आपको, कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो लव कटारिया जो है वो थोड़ा-सा ना एल्विश के स्टाइल को फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं। जो उनका फ्लेवर जो है वो अपने गेम में लाने का थोड़ा-सा ट्राई कर रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? क्या वो आपको लगता है ऐसा कि वो थोड़ा-सा एल्विश यादव को कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं? या ये उनका जो स्टाइल जो दिख रहा है आपको वो रियल स्टाइल है? सर, सबसे पहली बात तो एल्विश जी का स्टाइल हमें बहुत जानकारी नहीं कि उनका स्टाइल कैसा है, क्योंकि हम मैंने आपसे बोला ना बिग बॉस हम पहली बार जी, देख रहे हैं, तो हमको नहीं जानकारी है कि एल्विश जी की स्टाइल कैसी रही है। तो हम इसमें कुछ कुछ नहीं कह सकते। हमें ये पता है, हम इस बार का बिग बॉस देख रहे हैं तो कटारिया के स्टाइल हमें पता है कि कटारिया कैसे हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं। हाँ, उनका हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एल्विश एल्विश जी का कैसा था। कटारिया कितने रियल लग रहे हैं आपको? कटारिया को इससे पहले देखा ही नहीं है। नहीं मतलब गेम के अंदर कैसे लग रहे हैं वो आपको? ठीक है, उनका अच्छा चल रहा है, कोई इश्यू नहीं। विशाल और कटारिया शिवानी की के दोस्ती फ्रेंड फ्रेंड ज़ोन में जी, अभी तक तो शिवानी की कटारिया से बहुत अच्छी बन रही है, तो हमारे हिसाब से ठीक ही है, अच्छा है, विशाल और कटारिया की दोस्ती को कैसे देखते हैं आप? नॉर्मल है, अच्छा है, बढ़िया है वो मतलब सब। मतलब जिस तरह से भाईचारा ऑन टॉप की बातें जो की जाती हैं, क्या आपको रियल लगती है या तो फिर दोनों एक दूसरे का नहीं यूज़ भैया कर रहे हैं? देखो, एक जी हाँ, एक बात आपको बताएँ, भाईचारा वहाँ पे आप अगर बहुत अच्छा दोस्ती का नाम दोगे तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें सही जी नहीं हाँ। है। तो दोस्ती कब कब आप कब एक अच्छे दोस्त को बेहतरीन बताएँगे? जब आपके साथ मुसीबत हो, हाँ, तो अभी वो चीज़ें तो आई नहीं हैं। अब देखो आगे-आगे कैसे-कैसे एक दोस्त फँसेगा, तो दूसरा दोस्त बचाने उतरेगा तब तो कहेंगे दोस्ती अच्छी है। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बस नॉर्मल सा है। अभी तक सबसे ज़्यादा रियल कौन लग रहा है आपको घर के अंदर, शिवानी के अलावा? शिवानी कुमारी, उनके अलावा आपको कौन सबसे ज़्यादा रियल लग रहा है? दीपक सर, वो बढ़िया ओके, इंसान है। लग रहा है कि वो गेम अपना खेलते हुए नज़र आ रहे हैं थोड़ा बैक फुट पे से या फ्रंट फ्रंट पे से, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हमें अच्छा लगता है वो शिवानी को मतलब समझाते हैं और मतलब वो ख़ासकर बहुत मदद कर रहे हैं शिवानी की। हैं बड़े अच्छे इंसान वो लोग। और शिवानी ओ को नहीं, वो हर एक उस इंसान को वहाँ पर समझा रहे हैं। वो पेरेंट्स वाला एक काम कर रहे हैं कि वहाँ पेरेंट्स, तो शिवानी को चाहिए था कोई कि, क्योंकि शिवानी की अभी उम्र उतनी नहीं है, लड़कपन है शिवानी में, नटखटपन है। तो अगर जी, वो शिवानी ज़िम्मेदारी ले रही, स्पेशल हम उनसे मिलना चाहेंगे बिग बॉस के बाद में और जी। उनको हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। अभिषेक ये जो बाहर वाला जो कॉन्सेप्ट इस बार जो घर के अंदर लगाया गया है, जो कि एक घर के अंदर एक बाहर वाला बनाएँगे और उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है जिसमें वो डिसाइड करता है कि कौन एलिमिनेट होगा, कौन नॉमिनेट होगा, किसको सेव किया जाएगा, किसको बचाया जाएगा। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? ये कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं? अब देखो बिग बॉस का ये गेम है और जी, उनके जो रूल्स बनाए गए हैं, जो घर वाला, बाहर वाला, तो अगर उन्हें कोई स्ट्रैटेजी है तो वो उनका है, उसपे हम क्या टिप्पणी बोलें कि ये सही है, गलत? हम सही-गलत बोलने वाले क्या हो सकते हैं? जो हमको गलत लगती है हम बोलते हैं, कि जिस तरीके से शिवानी की बीमारी को मज़ाक बनाया गया, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो बाहर वाले हों। तो वो चीज़ मैंने बोली, ऑन कैमरा बोला, मैंने लाइव सेशन पे बोला, मैंने वीडियोज़ बनाए उस पर। तो जो हमको गलत लगा मैंने बोला, लेकिन गेम गेम कैसे खेलना है ये हमको ना आता है और ना हम उनको सलाह देना चाहेंगे। जैसा भी है उनको अपना कर रहे हैं। आपके हिसाब से अगर टॉप 3 की अगर मैं बात कहूँ तो किसको आप देखते हैं टॉप 3 के रूप में? टॉप 3 में सर शिवानी, सना मकबूल और रणवीर रणवीर या लव में 2 में से कोई एक। क्या लगता है अभी अभी तक के गेम के हिसाब से अगर मैं बात कहूँ तो किसका गेम अभी तक खुलकर सामने आया नहीं अभी तक ऑडियंस के? मुझे लगता है सना मकबूल जी का। क्यों थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप इसे? कैसे? क्यों नहीं, आपको हमें ऐसा लग रहा है लगता वो है? अच्छा खेल रही हैं और वो जो अभी उनके मेन गेम है वो आना बाकी है। चलिए अभिषेक जी जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे आप शिवानी की ऑडियंस से जो लोग उनको प्यार करते हैं, जो उनकी ऑडियंस है, जो उनके बिल्कुल, बिल्कुल। व्यूअर्स जो हैं? सबसे पहले मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा जी, कि जितना आप प्यार, समर्थन दे रहे हैं, कभी-कभी इन सब चीज़ों को सोचकर हम बड़े भावुक हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू किया था, कितने लोग जुड़े थे, गाँव घर के लोग विरोध करते थे, आज कितना ज़्यादा शिवानी को लोग प्यार कर रहे हैं। पैसे से भी शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, सब तरीके से शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग तो दूसरे लोगों का प्रीमियम दिला रहे हैं जियो सिनेमा का, तो इतना प्यार मिल रहा है, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और जैसे ही शिवानी का नॉमिनेशन में नाम आया करे या वोटिंग फाइनल वाले दिन, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट करें। हमारे साथ सर यही प्रॉब्लम है, थोड़ी-सी आ रही है कि जैसे जी, गाँव देहात में शिवानी की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है और वो चाहते हैं शिवानी जीते और देखते हैं बिग बॉस, लेकिन वो वोट करना नहीं जानते हैं, वो सब्सक्रिप्शन लेना नहीं जानते हैं,
वो फोन पे पेटीएम यूज नहीं करते हैं, तो वो हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे हम टीम बनाकर लोगों का सपोर्ट लेके उनको सिखाएंगे और उनका सब्सक्रिप्शन भी करवाएंगे, सारी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी 10 से 15 दिनों में। इसीलिए हमने आपसे बोला हम लोग फाइनल की तैयारी करते क्या तैयारी बना ली अभी तक आपने फाइनल की? हैं। यही तो सीक्रेट है, रणनीति अपनी कोई बताएगा, ये बताइए। तो लगता है कि इस बार ट्रॉफी कानपुर आने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और शिवानी जीतती हैं तो सर हमारे हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण परिवेश में, देश के हर जी। कोने पे बेटियों को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जो अपने सपने साकार नहीं कर पा रही हैं, कहीं सामाजिक दबाव है या कुछ भी है, वो जो उनके अंदर टैलेंट है उनको मौका नहीं मिल पा रहा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो घर पे बोलेंगी नहीं हम शिवानी दीदी ने ये किया है तो हमको भी आजादी चाहिए, हम भी ये करेंगे। उनके अंदर वो गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो टेली मसाला से बात करके। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, और मुझे बहुत बढ़िया लगा आपने जिस तरीके से क्वेश्चन किए, हमसे बातचीत की, बहुत बढ़िया लगा। सारे जो लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ जी। इनको भी आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। तो थैंक यू। एंड उम्मीद करता हूँ कि ट्रॉफी आप जीत कर जरूर लेकर आए कानपुर। हुँ, हुँ। आप ही का वीडियो तो ट्रेंडिंग पे गया था ना शिवानी के साथ वाला? जी 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 जी। हाँ, हाँ, जी। शिवानी पहली बार यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पे आई थी, तो जो सर हैं इन्होंने ही इंटरव्यू लिया था। मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू लगा, बहुत खूब। थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच।